सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली की राजपूत डायनेस्टी से लेकर स्लेव डायनेस्टी के एंड होने तक की हिस्ट्री को डिस्कस किया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उस फर्स्ट पार्ट को समझे बिना आप सेकेंड पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। जो स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो थे मुइज़ुद्दीन कुइकाबाद। 1290 ईस्वी में खलजी डायनेस्टी के चीफ जलालुद्दीन खलजी ने उनका मर्डर कर दिया था। वहीं से दिल्ली पर खलजी डायनेस्टी का शासन शुरू हो गया था। खलजी डायनेस्टी ने सन 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर राज किया था, और जो जलालुद्दीन खलजी थे वो बने दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान, जिन्होंने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक दिल्ली पर राज किया था। खलजी डायनेस्टी के रूल करते समय मंगोल्स की नज़र दिल्ली के शासन पर थी। जो जलालुद्दीन खलजी था वो मंगोल्स को रोकने में कामयाब रहा, एंड उसने इस्लाम के साथ कन्वर्सेशन करके बहुत सारे मंगोल्स को इंडिया में रहने की परमिशन ग्रांटेड की। उसके दिल्ली पर राज करते समय उसका एक नेफ्यू था जिसका नाम था अली गुरसस्प। 1293 ईस्वी में उसने भिलसा पर रेड मारी थी, एंड 1296 ईस्वी में उसने देवागिरी पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया था। उस वक्त जलालुद्दीन की एज लगभग 70 ईयर्स थी। उसके राज करते समय जलालुद्दीन खलजी बहुत ही मिल्ड मैनर्ड, हम्बल एंड काइंड मोनार्च माना जाता था। जलालुद्दीन खलजी की जो पब्लिक थी, यानी कि उसकी जो प्रजा थी, वो जलालुद्दीन खलजी के कारण बहुत ही खुश रहती थी। उसकी जो पब्लिक थी वो उसे बहुत ही अच्छा किंग मानती थी। एंड लास्ट में 1296 ईस्वी में अली गुरसस्प ने अपने ही किंग जलालुद्दीन खलजी को मार दिया, एंड बाद में वो किंग बनने के बाद अलाउद्दीन खलजी के नाम से जाना गया। दिल्ली पर रूल करते समय उसने अपनी प्रजा पर लगने वाले टैक्स, रेवेन्यूज़ और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करे थे। एंड ही इज़ बेसिकली नोन फॉर दी रिपल्सिंग द मंगोल इन्वेशंस ऑफ इंडिया, यानी कि वो मंगोल इन्वेशन को दिल्ली में आने से रोकने के लिए जाना जाता था। एंड जलालुद्दीन को मारने के बाद उसने जलालुद्दीन के बेटों को अपनी ओर सबजगेटेड कर दिया था, यानी कि उनसे अपनी ओर समर्पण करवा लिया था। अलाउद्दीन खलजी के लास्ट ईयर्स के समय उसने अपने स्लेव जनरल मालिक कफूर को दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए कहा। देन 1316 ईस्वी में मालिक कफूर ने अलाउद्दीन के सन शिहाबुद्दीन को दिल्ली का किंग बना दिया। देन अलाउद्दीन खलजी के स्लेव जनरल मालिक कफूर की डेथ के बाद अलाउद्दीन के दूसरे सन कुतुबुद्दीन मुबारक ने शिहाबुद्दीन को दिल्ली के सिंहासन से हटने को कहा, एंड 1360 ईस्वी में ही उसने शिहाबुद्दीन को हटाकर खुद दिल्ली का शासन संभाला। एंड फिर उसने शासन करते समय उसके फादर द्वारा लगे गए सारे टैक्सेस और जितनी भी पेनाल्टीज़ थी वो सब उसने ठीक करी थी, एंड उसने थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स को भी रिलीज़ कर दिया था। एंड 1320 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु उसी के स्लेव जनरल खुसरो खान के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के कारण हुई थी। एंड देन वहीं से खलजी डायनेस्टी एंड हो गई एंड तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। एंड जो तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे वो थे घियात-उल-दीन तुगलक शाह, जिन्होंने 1321 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया था, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। एंड देन रूल करते समय उन्होंने दिल्ली में तुगलकाबाद के नाम से एक नया शहर भी स्थापित किया था। एंड 5 ईयर्स बाद सन 1325 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई थी। देन उनके बाद उनके एल्डेस्ट सन मोहम्मद आदिल बिन तुगलक ने दिल्ली पर रूल किया। उन्होंने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को एंसाइंट टाइम की मेडिकल एंड मेडिसिन्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड ही वॉज स्किल्ड इन सो मैनी लैंग्वेजेस लाइक पर्सियन, अरेबिक, तुर्किश एंड संस्कृत।
1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद उनके कज़न फ़िरोज़ शाह ने दिल्ली पर रूल किया था। उन्होंने सन 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया था। उसके बाद 1388 ईस्वी से गियासुद्दीन तुगलक शाह ने दिल्ली पर रूल किया था। ही वॉज द सन ऑफ फ़िरोज़ शाह। सन 1889 में उनकी डेथ के बाद अबू बकर शाह ने रूल किया था। एंड 1390 में मोहम्मद शाह, जिन्होंने 1394 यानी कि 4 ईयर्स तक दिल्ली पर रूल किया था। एंड फिर 1394 ईस्वी से उनके सन अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने दिल्ली पर रूल किया था। उन्होंने केवल 1 साल तक ही दिल्ली पर रूल किया था। उनके बाद 1394 ईस्वी में तुगलक सुल्तान के लास्ट रूलर नासिरुद्दीन महमूद शाह ने दिल्ली पर रूल किया था। उन्होंने 1413 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। एंड फिर वहीं से 1414 ईस्वी से सैयद डायनेस्टी ने दिल्ली पर अपना रूल शुरू कर दिया था। सैयद डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो थे खिज़र खान, जिन्होंने 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रूल किया था। सन 1421 ईस्वी में खिज़र खान की डेथ के बाद उनके बेटे मुबारक शाह ने दिल्ली पर शासन शुरू कर दिया था। एंड फिर 1434 से 1443 ईस्वी तक मोहम्मद शाह ने दिल्ली पर रूल किया था। एंड फिर 1443 से 1451 ईस्वी तक द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी आलम शाह ने राज किया था। 1451 ईस्वी में बहलुल लोदी ने आलम शाह को डिफीट कर दिया था। एंड फिर उन्होंने वहीं से लोदी डायनेस्टी शुरू कर दी थी। एंड फिर वहीं से 1451 ईस्वी से बहलुल लोदी ने लोदी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी। एंड फिर 1489 ईस्वी में बहलुल लोदी की डेथ के बाद उनके सेकंड सन सिकंदर लोदी ने 1517 ईस्वी तक रूल किया था। एंड फिर 1517 ईस्वी से लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली से रूल किया था। एंड फिर 1526 ईस्वी में मुग़लों ने दिल्ली पर अटैक किया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की डिफ़ीट होने के कारण मुग़लों ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। एंड फिर वहीं से लोदी डायनेस्टी ख़त्म हो गई एंड मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। सो इसी के साथ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए सो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थर्ड पार्ट में हम मुग़ल डायनेस्टी से लेकर हिस्ट्री डिस्कस करते जाएंगे। एंड अब हम 1526 ईस्वी तक पढ़ चुके हैं एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 1526 ईस्वी से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक माई चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।